हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। ठीक है, अभी ये जो लास्ट डे हैं इसमें आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे इतना ही एग्ज़ाम में अच्छे से फोकस कर पाओगे। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब स्माइल करने से एक स्माइल स्कीम भी है जिसका मतलब है किसके रिलेटेड है ये, बेगर और ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जो स्माइल स्कीम है वो किसके रिलेटेड है, ट्रांसजेंडर और बेगर। ये हमारा JKPSI का मॉक टेस्ट है, आपने तो इसको टेस्ट के रिलेटेड ही लेना है। ठीक है, जैसे टेस्ट दे रहे हो वैसे ही लेना है। हम तो इस साथ साथ में आंसर करते चलेंगे, साथ में थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट का क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट हैज़ लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। ठीक, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट ये लॉन्च किया है कौन से बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICI बैंक या हिंदुजन बैंक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, इस बैंक ने क्या स्टार्ट किया है, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड MD एंड CEO PNB बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के कौन रिसेंटली MD CEO मतलब CEO अपॉइंट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अतुल मिश्रा, सेकंड विक्रम बत्रा, थर्ड अतुल कुमार गोयल या फिर अनिल कुमार। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, किसके MD हैं ये, PNB के, पंजाब नेशनल बैंक। ये जो पेपर है आपका ये थोड़ा एडवांस लेवल मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, आपने देखा होगा अभी जो स्टेनोग्राफर के मतलब जो पेपर हो रहे हैं JKSSB कंडक्ट करवा रहा है उसमें उसी बेसिस पे हमने ये पेपर डाला हुआ है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च मिदम मंजापी स्कीम टू प्रमोट यूसेस ऑफ क्लॉथ बैग एंड डिस्करेज प्लास्टिक बैग। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्टेट है जिसने मिनुदम मंजापाई स्कीम को लॉन्च किया है, किसको प्रमोट करने के लिए, कपड़े के बैग को यूज़ करो और प्लास्टिक के बैग को ख़त्म करो। ठीक है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन देख लो, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मिदम मंजाई, ठीक है, मिदम मंजाई स्कीम किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक को हटाने के लिए और कपड़े के बैग को यूज़ करने के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस है उसने अभी रिसेंटली किसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अर्चना सिंधे, सुचित्रा गोस्वामी, गीता मिश्रा या राधिका जय। ठीक है, इसके जो CEO बनी है वो वुमेन बनी है। ठीक है, जो वुमेन के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, लिया हुआ है। ठीक है, तो कौन है, राधिका झा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन असम पुलिस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया पुलिस सर्विस ऑफिसर हैज़ बिकम फर्स्ट एवर वुमेन टू गेट प्रमोट रैंक इंस्पेक्टर जनरल इन असम पुलिस। ठीक है, फर्स्ट एवर वुमेन को एक रैंक दिया है। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल का क्या नाम है उसका। ऑप्शन ए सीमा देका, लीना डॉलरी, जयश्री कृष्णा या बॉयलन बुराहा। ये है बॉयलन बुरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय राजीव चंद्रशेखर फॉर अपस्किलिंग द बम्बू आर्टिसन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर रिकॉग्नाइजेशन प्रायर लर्निंग एंड कंपोनेंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है बम्बू आर्टिसन के लिए। किसने लॉन्च किया है, राजीव चंद्रशेखर, मतलब स्किलिंग को बढ़ाने। अब ये कौशल विकास योजना किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौशल विकास योजना किससे रिलेटेड है, ये स्किल के रिलेटेड है। ठीक है, और ये पूछा है कि इसके रिलेटेड बम्बू आर्टिसन की स्किल को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया हुआ, ये त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम। ये किया है नागालैंड ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे रिलेटेड है? स्किल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, राजीव चंद्रशेखर ये कहाँ से रिलेट करते हैं? नागालैंड से रिलेट करते हैं। प्रायर लर्निंग रिकॉग्निशन किसने लॉन्च किया है? पायलट प्रोजेक्ट नागालैंड ने। किसके रिलेटेड है? स्किल के रिलेटेड है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन निकले आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, कौन अपॉइंट किए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ठीक है, तो ये हैं हरजिंदर सिंह, विक्रम मिश्री, प्रदीप कुमार, पंकज। तो ये है विक्रम मिश्री। ठीक है, विक्रम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पंकज शर्मा है वो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच फॉलोइंग कंट्री, मतलब किस कंट्री के वो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, इंडिया के हैं ये, और किस कंट्री के बने हुए हैं? मैक्सिको, कोलंबिया, पोलैंड या फिर जनेवा। तो ये किसके एम्बेसडर बने हैं? ये बने हैं मैक्सिको के। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इम्प्लीमेंटिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन लॉन्च किया था उसमें कौन सी स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन ली है? ठीक है, कौन सी स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन? आपने अभी जो ऐसे JKSSB के एग्जाम देखे होंगे, बहुत सी स्टेटों के स्कीम पूछी है, रैंक पूछी हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। तो ऑप्शन 1 है हमारा तमिलनाडु, गुजरात ने, केरला ने, तेलंगाना। तो ये किसने की है? तेलंगाना ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक टनल भी है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है, चनैनी नशहरी टनल। और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट है, कहाँ पे है? कोलकाता में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं जो गुड डॉट है वो किसके रिलेटेड कंपनी है? वो है प्लांट वेस्ट मीट। तो इसके जो हमारे कौन बने हैं एम्बेसडर? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी, नीरज चोपड़ा। तो इसके कौन एम्बेसडर बने हैं? नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टेनिस से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट इस्टेब्लिश बाय ब्रिक्स कंट्री 6 years ago। मतलब कि पूछा हुआ है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका न्यू मेंबर कौन बना। ठीक है, और कौन से नंबर का है वो? 4th नंबर का। ये क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है UAE, बांग्लादेश, इजिप्ट या फिर उरुग्वे। ठीक है, तो कौन बना है? इजिप्ट बना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कौन? इजिप्ट बना हुआ है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? ब्रिक्स ने एस्टैब्लिश किया था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और इजिप्ट कौन से नंबर का मेंबर बना है इसका? 4th नंबर का। अभी रिसेंटली जो हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हरियाणा में, उसके अभी न्यू मेंबर बना है। कौन बना है? हंगरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो UCO बैंक है उसने CEO किसको बनाया अभी? ठीक है, रिसेंटली उसका भी न्यू CEO बना है। तो कौन बना है वो? सोमा शंकरा प्रसाद। ठीक है, सोमा शंकरा प्रसाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बना? मतलब बहुत गर्व की बात है ये इंडिया के लिए। तो कौन बना ये? ठीक है, तो कौन बना ये? सुहेल निगम, हरजिंदर सिंह, पंकज शर्मा या अनुपम राय। ये बने अनुपम राय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन विच फॉलोइंग स्टेट अ रोड नेम्ड आफ्टर प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी मार्ग। ठीक है, कौन सी स्टेट में रोड का नाम प्रधानमंत्री के नाम पे रखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी है? हरियाणा, बिहार, त्रिपुरा या सिक्किम? ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। और क्या है इसमें? ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट पूछे तो वो भी कौन आती है? सिक्किम। ठीक है, अब इसने लद्दाख के साथ MOU साइन किया है, उसको भी ऑर्गेनिक बनाने का। अब है जो संजय अरोड़ा है। ठीक है, संजय अरोड़ा एडिशनल चार्ज ऑफ
डायरेक्टर जनरल, ठीक है। एडिशनल चार्ज डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन सी फोर्स के? आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, ये एसएसबी के, ठीक है, एसएसबी के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग नेशनल स्टेट लेवल हेल्थ स्कीम एंड वेबसाइट नेम्ड जम्स टू मॉनिटर डेली अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल बेड इन स्टेट? ऑप्शन कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा। ये गुजरात ने। यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं। कैसे बन सकता है क्वेश्चन कि हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। किसके लिए लॉन्च किया है? नेशनल और स्टेट लेवल हेल्थ स्कीम। यहाँ पे देखो गुजरात ने किया हुआ है पर नेशनल भी, ठीक है, नेशनल भी, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ स्टेट लेवल, ठीक है, नेशनल और स्टेट लेवल दोनों हेल्थ स्कीम के लिए। और उन्होंने एक वेबसाइट भी, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जर्म्स वेबसाइट किसके रिलेटेड है? ये है डेली अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल बेड, ठीक है, जो हॉस्पिटल बेड देखते रहना है कि हाँ है नहीं है स्टेट में, ये सिर्फ स्टेट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे भी निकले ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो बलदेव प्रकाश एमडी बने हैं वो कौन से बैंक के बने हैं? जम्मू कश्मीर बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेएनके बैंक के एमडी कौन बने हैं? सीईओ कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इनोग्रेट सुराई इको टूरिज्म जोन एंड कारका क्रोकोडाइल ट्रेल एट विच प्लेस? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि जो उत्तराखंड के सीएम हैं कौन है? पुष्कर सिंह। उन्होंने रिसेंटली इनागुरेट किया सुराई इका टूरिज्म जोन और कारका क्रोकोडाइल ट्रेल, कौन सी जगह पे? ठीक है, वहाँ पे एक जगह होगी, कहाँ पे? तो खतीमा, फिलिभित, चमोली, हरिद्वार। तो ये किया खतीमा में, ठीक है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और इको टूरिज्म जोन और कारका क्रोकोडाइल ट्रेल किसने लॉन्च की है? कहाँ लॉन्च की है? उत्तराखंड ने लॉन्च की है खतमिया जगह पे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रपोजल रीअपॉइंटमेंट एमडी एंड सीईओ इक्विटिज्म स्मॉल फाइनेंस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कौन बने हैं इसके? वासुदेव पथांगी नरसिम्हन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मिनिस्ट्री लॉन्च 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी मिनिस्ट्री ने 14 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया हुआ है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आयुष, ट्राइबल अफेयर या साइंस? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने, ठीक है, ट्राइबल अफेयर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन गेट डीसीजी अप्रूवल यूज इन इंडिया दिसंबर 2021? ठीक है, कौन सी प्रोटीन को कोविड वैक्सीन में यूज करने का अप्रूवल मिला था? तो ये है कोरवैक्स, ठीक है, कोरवैक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 356 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन विच इनॉग्रेट बाय प्रधानमंत्री मोदी फ्रॉम वीना रिफाइनरी एमपी टू विच टर्मिनल? ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एक पाइपलाइन को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया था, ठीक है, तो कौन सा टर्मिनल है वो? तो ये है गांधीनगर, ठीक है, कौन सा है? गांधीनगर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एक्टर अपॉइंट एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैटल फीड रेंज ऑफ नरिचर? ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कैटल फीड, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैटल फीड के लिए कौन सा एक्टर को अपॉइंट किया है? ये है ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2021 में सत्या अकेडमी अवार्ड किसने जीता था इंग्लिश लैंग्वेज में? ठीक है, ये है हमारे प्रकाश सिन्हा, ठीक। अब ये है इकोनॉमी के क्वेश्चन कि जो फिस्कल डेफिसिट है बिहार का फाइनेंशियल ईयर में कितना फिस्कल डेफिसिट को एस्टिमेट किया हुआ है 2022 और 2023 में? तो यह है 3.47%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो हमारा 2022 और 23 का बजट निकाला है उसमें से इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रायोरिटी में नहीं रखा हुआ है? ठीक है, प्रायोरिटी में नहीं इंक्लूड किया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
इन्हांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी, एनर्जी, ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, ये तो है, ठीक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट, पीएम गति शक्ति या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे भी पूछ सकते हैं किसको इंक्लूड किया है, वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और ये वाला डेवलपमेंट एक डिसइन्वेस्टमेंट को नहीं, प्रायोरिटी में नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इस कौन सी पॉलिसी है जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और टैक्स के बारे में डिस्कशन करती है, कौन सी पॉलिसी है, मॉनेटरी, लेबर मार्केट या ट्रेड या फिस्कल, ये है ऑप्शन डी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी के रिलेटेड, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है, वो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट टैक्स है इंडिया का, इंटरटेनमेंट टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, सेल टैक्स या वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो ये कौन सा है, वेल्थ टैक्स, ठीक है, कौन सा है, वेल्थ टैक्स। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछे तो सबसे बड़ा जो जीएसटी है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इंटरटेनमेंट, स्टैम्प, ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, सेल टैक्स होता है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्टली हम पे करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, बजट 2022 में उसको कितना अमाउंट एलोकेट किया है, ठीक है। आपको पता है जो इकोनॉमिक है वो स्पेशली करंट बेस्ड पे ही आती है, ठीक है। और कितना बजट पे कितना उन्होंने पैसा दिया हुआ है, 974 करोड़, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसा कौन सा टैक्स है जिससे गवर्नमेंट को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, कौन सा टैक्स है, कोऑपरेटिव टैक्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोऑपरेटिव टैक्स जो कंपनियां पे करती है। इनमें से कौन सा लेजिस्लेचर का काम नहीं होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, रूल बनाना, लॉ बनाना, ठीक है। तो लॉ, पासिंग अ बजट, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, लेकिन बजटिंग करना इनका काम नहीं होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम नेक्स्ट फेज अनाउंस इन यूनियन बजट, ठीक है। तो ये कौन सी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो जीएसटी की काउंसिल होती है उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो किसके रिलेटेड है, ठीक है, वो होता है जब हम कोई अपना कैपिटल एसेट जैसे हम लैंड वगैरह को बेचते हैं, उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उस पर हम टैक्स देते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद उसमें क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, एक दो डाला होगा बीच में। तो कितने गोल हैं, 17 गोल हैं। कब स्टार्ट किए थे, 2015 से लेके 2030 तक, ठीक है। अवर कॉमन फीचर इसका थीम था, ऑप्शन बी इस। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें गवर्नमेंट ने कितना पैसा अलोकेट किया है, ये किया है 48,000 करोड़। ये किसके रिलेटेड है, ये पक्का मकान, ठीक है, जो पक्का मकान बना के दे रहे हैं ना गवर्नमेंट। पहले 2022 तक इसकी टाइमलाइन थी, अब 2025 तक कर दी है, रूरल के लिए भी, अर्बन के लिए भी, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ये योजना किसके रिलेटेड है, ठीक है, जो घर बना के दे। सीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रिसेंटली ये न्यूज़ में था। ये सॉफ्टवेयर कौन सी स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है, ये है पोषण अभियान से रिलेटेड, ठीक है, पोषण अभियान, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोला हुआ है कि विच डिवीजन इंडिया रेलवे डिप्लॉय दूध दरंतो स्पेशली ट्रेन, ठीक है। इसने मतलब लॉकडाउन के टाइम पे बहुत जरूरी चीज़ों को ट्रांसफर किया था, तो ये कौन से डिवीजन में आती है, साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, कौन सी, दूध दरंतो स्पेशल, ठीक है, ये ट्रेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, ठीक है। वी स्टेट लॉन्च रोजगार सेतु स्कीम, स्किल माइग्रेट, ठीक है, स्किल माइग्रेट के लिए रोजगार सेतु स्कीम किसने लॉन्च की है, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि जो रिवर गोदावरी है उसको हम वृद्ध गंगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेनिनसुला रिवर में सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे लार्ज साइज इसी रिवर का है। क्वेश्चन यहाँ से एक और निकलता है
कि पेनिनसुला इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गोदावरी। इसको हम बृहदगंगा भी, बृहदगंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। और इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा। ऑप्शन बी इज क्रॉप फेलियर के कारण कौन से एडिबल ऑयल में क्राइसिस आया था? ठीक है, मतलब इसकी फसल खराब हो गई थी और उसमें कमी आ गई थी। कोकोनट, ग्राउंडनट, लाइन सीड, मस्टर्ड। ग्राउंडनट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो पैनिन्स है यूरोप में, अपलांचिस है अमेरिका में, अरावली है इंडिया में, ये किसकी एग्जाम्पल है? ओल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ये ओल्ड माउंटेन की, आपको ऐसे बोल सकते हैं कि यूरोप में कौन सा ओल्ड माउंटेन है? पैनिन्स, अमेरिका में अपलांचिस और इंडिया में अरेवलीस। ठीक है, जो हिमालय माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इट इज नून इंडिया स्टैंडर्ड टाइम एट इलाहाबाद इन इंडिया एट टाइम ग्रीनविच लंदन। ठीक है, उस टाइम ग्रीनविच लंदन में कितना, आपको पता है कि इसमें कितना टाइम का होता है? 5.5 घंटे का फर्क होता है, 5 घंटे का। ठीक, अभी एक और क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, जूट के रिलेटेड। जूट इंडस्ट्री में क्राइसिस चल रहा था। क्यों चल रहा था वो? क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल हैं वो उसमें कमी आ गई थी। ठीक है, उसके रॉ मटेरियल में कमी आ गई थी। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सेकंड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फैक्टर है इंडिया की जो फिशरी हैं, इनलैंड फिशरी हैं, उसके फेल होने का? तो फर्स्ट ऑप्शन है पोल्यूशन, इनलैंड वाटर बॉडी, डिफॉरेस्टेशन, या फिर मार्केटिंग फैसिलिटी में कमी आ रही है। इसमें ऑप्शन आने थे नीचे, वो दिए नहीं, तो ये सारे ही ऑप्शन है इसका कारण। ठीक है, मेजर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, मेजर पोर्ट कितने हैं इंडिया में? 13। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी पेनिनसुला रिवर है इंडिया की? गंडक, कोसी, कृष्णा, सतलुज। तो ये कौन सी है? कृष्णा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडिया में पावर जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कौन सा है? ठीक है, तो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम। तो ये है कोयला। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी कंट्री? क्वेश्चन पूछा है कंट्री की, स्टेट की नहीं। तो ये है कनाडा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो स्पेशली रिवर बेसिन या कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया में होती है? ठीक है, एलुवल सॉइल। कौन सी? एलुवल। ब्लैक सॉइल कहाँ होती है? डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी सॉइल होती है? ये भी एलुवल सॉइल। ऑप्शन ए। दो स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे आयरन ओर सबसे ज़्यादा होते हैं। बिहार उड़ीसा, मध्य प्रदेश उड़ीसा, बिहार वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल। ये है बिहार उड़ीसा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा है? इंडियो गैंगटी प्लेन। और कम पूछे तो हिमालय। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90% इंडिया में कोल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, 90% इंडिया में कोल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी वो किस में शिफ्ट हो गई थी? ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया की एग्रीकल्चर थी वो किस में शिफ्ट होगी? नॉन फूड ग्रेन थे वो क्रॉपिंग पैटर्न में शिफ्ट हो गए, और जो मेजर फूड ग्रेन थे ईस्टर्न रीजन में उसकी प्रोडक्शन कम और नॉर्थन में ज़्यादा हुई थी। ये दोनों ही बात करेक्ट है। ठीक है, देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं MS स्वामीनाथन, इंडिया। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो प्लांटेशन क्रॉप है? ठीक है, प्लांटेशन ये कौन सी है? कोकोनट, कॉटन, शुगर केन, राइस। ठीक, शुगर। सबसे ज़्यादा अल्मीनियम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा अल्मीनियम कहाँ पाया जाता है? USA में। ठीक है, हमारी अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल है? तो वो है अल्मीनियम। इंडिया का मॉनसून कैसा है? ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ये है मॉनसून। ठीक है, अरेबिक वर्ड से निकला है मॉनसून। कॉटन की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कौन से रीजन पे होती है? ये होती है डेक्कन प्लेट्यू। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल, रिगोर सॉइल भी बोलते हैं हम इसको।
अब क्वेश्चन पूछा है इंडियन पेनिनसुला के रिलेटेड ट्रू बताना है। ठीक है, ये नीचे वाला पेनिनसुला होता है जिसके तीनों साइड पानी होता है, तो ट्रू बताओ इसके लिए। ये बोलते हैं कि यहाँ पे मोस्टली किससे बना है, ग्रेनाइट और जिनेसिस। ये कौन सी रॉक की टाइप है, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है किसकी रॉक की, तो इग्नीशियस रॉक की। जो डेक्कन लावा, ये मैक्सिमम जो टेबल लैंड है किससे बना है, लावा से बना है। इग्नीशियस रॉक भी लावा से ही बनती है। और जो मालवा प्लेट्यू है वो किसके बीच आता है, विंध्या और सतपुरा। और जो नर्मदा एंड तापी है वो विंध्या और सतपुरा के बीच से ही बहती हैं। कहाँ जाती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ऑप्शन इसके सारे ही करेक्ट होंगे। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब पूछा है कि इंडिया के कितनी परसेंटेज में लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। तो आपको पता है इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो 70%। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग एग्रीकल्चर करते हैं। कौन सी रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये वाला वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ से ओरिजिनेट कौन सी नहीं होती है, महानदी। ठीक है, महानदी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ये आप खुद लगाओ। गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, डेक्कन, प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न घाट। द प्रपोर्शन ऑफ ए फॉरेस्ट टू द टोटल जियोग्राफिकली एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी होती है उसके हिसाब से फॉरेस्ट की कितनी प्रपोर्शन है। ठीक है, फॉरेस्ट कितने हैं ये पूछा है। 30.3%, 33.3%, 38.3% या 42। ये है 33.3%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डैम है जो पावर जनरेशन मोर देन इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन से ज़्यादा पावर जनरेशन में काम आता है। तो गांधी सागर, हीराकुंड, परियार या तुंगभद्रा। ये है गांधी सागर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से कौन सी रिवर है जो तिब्बत से निकलती है, जिसका सोर्स तिब्बत है। ठीक है, कौन सी रिवर है जिसका सोर्स तिब्बत है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलुज। गंगा आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ भी गंगा आ रही है, तो ये गलत। ठीक है, और रावी आपको पता है हिमाचल से आती है, तो ये भी गलत। चिनाब भी हिमाचल से आती है, तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, ये तीनों ही तिब्बत से निकलती हैं। ऑप्शन सी इस। कौन से रिवॉल्यूशनरी है जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, कौन से रिवॉल्यूशनरी हैं, कौन से हैं जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से एसोसिएटेड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज बिहारी बोस, भगत सिंह, राजगुरु या फिर कोई नहीं। ये है राज बिहारी बोस। एक घोष है, एक बोस। इंडिया नेशनल कांग्रेस का सेशन बताओ, कौन सा सेशन था जिसमें कांग्रेस भी यूनाइट हुई थी और मुस्लिम लीग भी इनके साथ यूनाइट हो गई थी। ठीक है, कौन सा ऐसा सेशन था। इंडिया नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में। किसने बनाई थी, A.O. ह्यूम ने। ठीक है, तो ये था लखनऊ सेशन 1916। ठीक है, कांग्रेस तो 907 सूरत स्प्लिट में ब्रेक डाउन हो गया था, मॉडरेट अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग, और लखनऊ सेशन में ये एक हो गए थे और मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुस्लिम लीग डिमांड सेपरेट होमलैंड फॉर इंडियन मुस्लिम फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग ने कब डिमांड रखी थी कि हमें अलग होमलैंड चाहिए। ठीक है, कब डिमांड रखी थी, लाहौर सेशन 1940। लाहौर सेशन 1940। मुस्लिम लीग बनी थी 906। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड, कहाँ है, ढाका में। ठीक है, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज रिटन बाय। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन, किसने लिखी है ये बुक, मतलब इसके ऊपर बुक किसने लिखी है, ये है B.D. सवाकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, B.D. सवाकर। अब ऐसे ही पूछ सकते हैं 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857 का अनदर नेम क्या है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्पे म्यूटनी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 909 में कौन से रिवॉल्यूशनरी की डेथ हो गई थी। ठीक है, किसको फांसी में चढ़ा दिया था,
ठीक है, आपको पता है कि रासबिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो 1925 के बाद ही, तो ये ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिसाइड इस्टेब्लिश फेडरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90 एक्ट जो एक्ट है 1935 का, उसमें इन्होंने फेडरेशन बोला कि हमने फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना है। तो इसमें उन्होंने कौन कौन सी क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व की, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व किए, तो गवर्नर का प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऐसे भी पूछ सकते हैं जो फेडरेशन है वो कहाँ से, कौन से एक्ट से निकला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो 80-50 का एक्ट है, उस एक्ट का क्या नाम है, गुड गवर्नेंस एक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, गुड गवर्नेंस एक्ट किसको बोलते हैं, एक्ट 80-50। कौन बंदा था, मतलब कौन सा ऐसा इंसान था जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बोला ये बड़ा बुरा है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कौन बोल सकता है इसको, जिसकी डिमांड ही नहीं फुल हो रही होगी। तो ये है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। तत्ताबोधनी सभा किसने फाउंड की थी, तत्ताबोधनी सभा, क्या पूछ रहे हैं कि तत्ताबोधनी सभा किसने फाउंड की थी, ये की थी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर कब की थी, ये डेटें भी बहुत पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, कब की थी, 1839 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा बंगाली नोबलिस्ट है जिसने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम 19th सेंचुरी बंगाल सोसाइटी में अराइज किया था, गाया था या कन्फेस किया था। ठीक है, कौन सा बंगाली नोबलिस्ट है, बताओ, जिसने नेशनल सॉन्ग, कौन सा है हमारा नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। ठीक है फ्रेंड्स, लगे रहो, MCQ करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, हार्ड वर्क करो, भगवान आपके साथ है। अगर आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो फल पक्का मिलेगा। तो चलो, बंगाली नोबलिस्ट का नाम बताना है जिसने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कन्वर्स किया हुआ है। तो ये कहाँ से लिया हमने वंदे मातरम, और कौन है ये बंदा बंगाली नोबलिस्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, इसी ने ही बंगाल सोसाइटी फाउंड की है। ठीक है, कब की है, 19th सेंचुरी में। और ये जो वंदे मातरम है ये कहाँ से लिया है, इसका एक नोवेल है, एक बुक है आनंद मठ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बहुत ही बार पूछा हुआ है कि आनंद मठ कौन से, किसने लिखी है, तो ये लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद ने स्पेशली कौन सी चीज़ों पे स्ट्रेस डाला था, स्वराज्य, स्वधर्मा, स्वदेशी, तीनों चीज़ों पे। और जो स्वामी दयानंद हैं वो आर्य समाज के फाउंडर हैं, और राजा राम मोहन राय हैं जो वो ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं। और शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ये भी स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसने पेपर, ये वाला पेपर निकाला था जिसका टाइटल रखा है लॉयल मोहम्मद जो मोहनडन बोलते हैं ना, मोहनडन इंडिया। ठीक है, किस बंदे ने ये पेपर निकाला था और उसका टाइटल ये रखा था, तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है इन्होंने ही फाउंड की है। अब है खान अब्दुल गफर खान, ये रेड शर्ट स्टार्ट की इन्होंने। और फ्रंटियर गांधी भी हम इनको बोलते हैं। अभ्यास त्यागी, महात्मा गांधी के बाद इन्होंने ही उसको क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो इसका ऑप्शन ए इज। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह को फर्स्ट बंदा कौन था जिसको महात्मा गांधी ने बोला था कि पार्टिसिपेट करो या स्टार्ट करो, वो थे विनोबा आचार्य जी। सेकंड कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो किसके ऑर्डर पे स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी। तो कब की थी ये, अक्टूबर 17, 1942। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऐसा नॉन मेटल, ठीक है, ये देखो कि नॉन मेटल पूछा है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। आपको अकाउंट असिस्टेंट में फॉस्फोरस के क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो मिनट में आग पकड़ता है, जो माचिस होती है उसमें ही फॉस्फोरस ही होता है। ठीक है, तो अगर मेटल पूछते, इसकी जगह अगर मेटल लिखा होता तो कौन सा आता, मरकरी। विच
ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म अमेलगम अदर मेटम। ठीक है, अमेलगम किससे बनता है? ठीक है, किससे बनता है, कौन से मेटल को हम मिक्स करते हैं तो ये बनता है। म आ रहा है, एम आ रहा है तो मरकरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेटल्स और विटामिन्स, डिजीजेस, ये सारे और यूनिट मेजरमेंट साइंस में यही कुछ अच्छे से देख के जाना, रट्टा मार के जाना इसको। ब्रोमीन इज ए, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक रेड लिक्विड है। ठीक है, रेड लिक्विड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु इंट्रोड्यूस रिकॉग्नाइज एक्ट जम्मू कश्मीर ऑन राज्यसभा 5 अगस्त 2019? कौन इंसान था जिसने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अगस्त को 2019 में इंट्रोड्यूस किया था? ये थे हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर थे। कौन है? अमित शाह जी। ऐसे भी पूछ सकते हैं फर्स्ट टाइम कहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो राज्यसभा में। ठीक है, कहाँ इंट्रोड्यूस किया? राज्यसभा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पूछा है कि 6 लोकसभा सीट है। ठीक है, 6 लोकसभा सीट हैं, उनमें से जो यूटी है, लद्दाख है, उसको हमने कितनी सीट दी है? तो 5 जम्मू कश्मीर की हैं और कितनी बची? फिर एक ही बची। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सी सेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली आती है? ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपकी जो असेंबली है वो किस में आती है? वो आती है सेक्शन 14। ठीक है, सेक्शन 14 में ही बताया हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मैनी शेड्यूल? ठीक है, कितने शेड्यूल हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में? ये हैं 5 शेड्यूल, 14 पार्ट और 103 सेक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेट करता है? ठीक है, ये कौन सा है? आर्टिकल 239A। ठीक है, किसके रिलेटेड है? पुडुचेरी। ये एक सेंटेंस दिया है और इसका हमने क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम बताना है। क्या बोला इन्होंने कि इन सच अ नीडफुल सिचुएशन वन शुड लर्न टू एडजस्ट। ये आप जितने भी पढ़ के जाओ वहाँ पे तो इसमें पजल होना ही है। वही एक ट्रिक है इसकी कि जो थोड़ा अलग सा लगे उसको टिक लगा के आ जाना। यहाँ पे इग्नोर, आर्ग्यू, कमांड थोड़े सेम लग रहे हैं, अपील अलग सा लग रहा है, तो इसको टिक करके आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर डैश लाइक टू लिव इन आइसोलेशन एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड इन डैश टू अनएक्सपेक्टेड बेस्ट। ठीक है, तो देयर काइंड लाइक टू, ठीक है, क्या आएगा? काइंड लाइक टू लिव इन आइसोलेशन एंड रिस्पॉन्ड इन काइंड। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन सी। ये है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच दी है, हमने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या बोला है? गौतमी सेड शी हैड रिसीव्ड। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपको पता है कि जो पास्ट सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो आपने सिंपल पास्ट सिर्फ देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो देखो यहाँ पे कहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म? आई रिसीव प्लेंटी ऑफ ए जॉब ऑफर सेड गौतमी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मीनिंग भी बन रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके रूल्स आते होंगे, रूल्स इसके पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये दिया है फ्रेसिस। ठीक है, क्या फ्रेसिस दिया हुआ है कि जो लॉयर है, ठीक है, द लॉयर आर्गूमेंट फेल फ्लैट ऑन द जज। ठीक है, अगर इसका मीनिंग ऐसे अच्छे से पढ़ोगे आप, आपको पता ही चल जाता है। ठीक है, जो लॉयर की आर्गूमेंट है उससे उस पे मतलब जो बहस कर रहा है वो उस पे जज पे कोई असर नहीं है। फेल फ्लैट मतलब कि कोई असर ही नहीं हो रहा। तो देखो ये क्या बन रहा है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? हैड नो इफेक्ट, है ना। वो फालतू का बकवास करते जा रहा है लेकिन जज उसको सीरियस ले नहीं रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर से कि फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है? वो सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, है ना, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैश वे टू क्विकली एक्सेस फेवरेट वेबसाइट। ठीक है, फेवरेट वेबसाइट, ये तो आप सभी करते होगे ब्राउजर पे जाके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा
बुकमार्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुकी तो आपको पता है कि जो आप एक्टिविटी करते हो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कौन हमें बताता है, कुकी में स्टोर होती है जो एक्टिविटी है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, क्या पूछा है, टीसीपी की फुल फॉर्म, ये एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें मैं सिर्फ आंसर बताती चलूंगी, ठीक है, आप खुद सॉल्व कर लेना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज वेट, ठीक है, 32 स्टूडेंट का कितना है, 40 किलो, और जब दो टीचर हमने ऐड किए तो 1.5 kg स्टूडेंट 1.5 kg इंक्रीज हो गया, तो बताओ कि दो टीचरों का वेट कितना होगा। पहले आपने 32 और 40 की सम ऑब्जर्वेशन निकाल ली है, फिर 2 टीचरों के साथ निकाल लिए, फिर दोनों को माइनस कर लेना और 2 टीचरों के साथ डिवाइड कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 65.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड है ये आपका, ये फोल्ड पेपर, आपने पहले पेपर को फोल्ड करना है, ठीक है, फिर से फोल्ड, पहले हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली, फिर उसको कट करना है, फिर देखना है कौन सा शेप आएगा, ठीक है, कौन सी शेप आएगी इसमें, ऑप्शन बी, ठीक है, इसको कट करके देख लेना, ऐसे भी हो जाता है ये। अब पूछा हुआ है कि इस वेन डायग्राम में हमने प्रोफेसर डिफरेंट प्रोफेसर रखे हैं, अकाउंटिंग के, कंप्यूटर के, बिजनेस के। अब पूछ रहे हैं कि जो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो सामने दिख रहा है कौन, 30 और 12, तो 32 आंसर होगा ना इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि जो एक आदमी है वो नॉर्थवर्ड से, ठीक है, नॉर्थवर्ड आपको पता है यहाँ से चलता है 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से वो लेफ्ट घूमता है, ठीक है, लेफ्ट कहाँ आएगा उसका, इस साइड 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से फिर से वो लेफ्ट जाता है, फिर यहाँ आएगा वो 3 किलोमीटर, फिर वो यहाँ से राइट, तो राइट कहाँ आएगा इसका, यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो कहाँ बन रही है डायरेक्शन, देख लो, वेस्ट में बन रही है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये है हमारा रेशियो का क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, ये भी आप खुद निकाल लेना, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है, एक फोटोग्राफ है, लड़की का फोटोग्राफ है, जो राजन है वो बोलता है शी हैज़ नो सिस्टर और डॉटर, ना ही वो बहन है ना ही बेटी है, बट हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, लेकिन जो उसकी मदर है वो उसकी एक ही बेटी है जो मेरी मदर है, ठीक है, जो मेरी क्या बोल रहे हैं मदर। आपने अगर इसको यहाँ से भी उठाओगे ना तो वो, अब बताओ कि जो फोटो में लड़की है वो मदर, राजन की मदर की क्या लगती होगी, ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या लगेगी उसकी, दादी या ग्रैंड डॉटर, मतलब, ठीक है, तो ऑप्शन बी पोती, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, और नीचे पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट है, और जो क्वेश्चन 18 है उसका सी करेक्ट है, ठीक है, और नीचे सीरीज का क्वेश्चन है 2.5 12.5, ठीक है, ये निकाल लेना आप, ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है। फ्रेंड्स, हमने एक मिशन सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और जो भी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, जेकेएसएसबी, बीएलडब्ल्यू, कोई भी एग्जाम हो, आपको पता है कि एनसीईआरटी हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट मानी गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ठीक है, थैंक यू।